प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 4 हिंदी का पाठ 3 किरमिच की गेंद। आज हम इस पाठ के लिखित प्रश्नोत्तर करेंगे। कहानी की बात। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी? बच्चों, आपने जब कहानी को पढ़ा तो आपको पता चल गया होगा कि दिनेश की माँ सिलाई वाली मशीन चला रही होंगी। अगला प्रश्न है, तुमने इस मशीन को कहाँ-कहाँ देखा है? तो बच्चों, इसका उत्तर है कि हमने इस मशीन को अपने घर में और पड़ोस के घरों में देखा है। साथ ही बच्चों, इसे हमने दर्जी की दुकान पर भी देखा है। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। प्रश्न है, दिनेश क्या खोज रहा था? उत्तर है, दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। अगला प्रश्न है, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? तो इसका उत्तर है कि दिनेश को क्यारी में किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी थी। उसी से उसने अंदाजा लगाया कि यहाँ गेंद गिरी होगी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? बच्चों, कहानी में हमने पढ़ा कि दिनेश को जो गेंद मिली थी वह नई चमचमाती गेंद थी, जबकि दीपक ने उसे बताया कि उसकी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी। इससे ये पता चलता है कि गेंद दीपक की नहीं थी। अगला प्रश्न है, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? बच्चों, दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए बता रहा था क्योंकि वह गेंद लेना चाहता था। गेंद किसकी? प्रश्न है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? बच्चों, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए ये सारी बातें बताई थी। दीपक ने ये बताया कि गेंद 5 महीने पहले खोई थी। उसने ये भी बताया था कि उसकी गेंद पर लाल रंग का ऐसा ही निशान था। इसके अलावा उसने ये बताया कि वह पापा से कहलवा सकता है कि गेंद मेरी है, और उसकी गेंद से ऐसे ही टप्पे की आवाज आती थी। अगला प्रश्न है, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती। मुझे लगता है कि गेंद दीपक को दी जानी चाहिए थी, क्योंकि उसने सच सच सब कुछ बता दिया था, जबकि दीपक झूठ बोल रहा था। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, जबकि दिनेश को मिली हुई गेंद बिल्कुल नई थी। गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोचकर बताओ। बच्चों, स्कूटर वाले के साथ जब गेंद उसके घर चली गई होगी तो घर के बच्चे नई गेंद देखकर खुश हो गए होंगे और वे गेंद लेकर तुरंत खेलने चले गए होंगे। पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी? लिखो। तो बच्चों, मान लेते हैं कि मेरी गुड़िया खो गई है। उसे खोजने के लिए मैं उसके बालों का रंग, कपड़ों का रंग, उसके डिजाइन, उसकी आंखों का रंग और उसकी अन्य विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। इन जानकारियों से सबको उसे खोजने में सरलता होगी। कहाँ?
सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ, कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं उन पौधों की जो बेल पर लगते हैं। वे हैं सीताफल, लौकी, तोरी, परवल और करेला। वहीं पौधे पर लगने वाली सब्जियां हैं भिंडी, गोभी, बैंगन, टमाटर और मिर्च। तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। जिस तरह से क्रिकेट खेलने के लिए किरमिच की गेंद का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से हॉकी खेलने के लिए रबड़ की गेंद का इस्तेमाल करते हैं। फुटबॉल और वॉलीबॉल के लिए लेदर की गेंद और टेनिस खेलने के लिए प्लास्टिक की गेंद का इस्तेमाल करते हैं। खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? समूह में चर्चा करो। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। टहनी और तना, पेड़ और पौधा, घूस और चूहा, मुंडेर और चारदीवारी। बच्चों, चिक पर्दे का काम करती है, लेकिन ये कपड़े की नहीं बल्कि बांस की बनी होती है। उसी तरह से टहनी और तने में भी अंतर है। टहनी पेड़ की डाली होती है, जबकि तना पेड़ का मुख्य भाग जो काफी मोटा होता है उसे कहते हैं। पेड़ बड़ा और मजबूत होता है, जबकि पौधा छोटा और कमजोर होता है। घूस बड़ा होता है, जबकि चूहा छोटा सा जानवर होता है। इसी तरह मुंडेर छत के चारों तरफ उठी दीवार कहलाती है और ये अधिक ऊंची नहीं होती है, जबकि चारदीवारी घर या जमीन के चारों ओर से घेरने के लिए उठाई गई दीवार होती है और यह बहुत अधिक ऊंची होती है। चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है? अपने आसपास पता करो और लिखो। बच्चों, सरकंडे मतलब बांस की तीलियों से टोकरी, सूप, कलम और चटाई बनती है। क्लब बनाएं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और उसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। बच्चों, जब हम खेल कूद से संबंधित क्लब बना रहे हैं तो उसके नियम भी खेल कूद से संबंधित ही होंगे। इसलिए यहाँ क्या नियम होंगे, चलिए उनके बारे में चर्चा करते हैं। खेल में रुचि रखने वाले बच्चे ही क्लब में शामिल होंगे। समय के अनुसार क्लब की बैठक में आना जरूरी होगा। सब बच्चे अपनी बात बारी बारी से बताएंगे। जब एक बोल रहा होगा तो सभी शांतिपूर्वक सुनेंगे और अनुशासन का पालन करना बहुत जरूरी होगा। क्लब के संचालक की सभी बातें माननी होंगी और खेल कूद के मसलों पर सभी मिलजुल कर फैसला करेंगे। तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं? अपने जवाब का कारण भी बताओ। तो मुझे लगता है बच्चों कि हाँ, क्लब को चलाने के लिए नियम बनाना
और उसका पालन करना जरूरी है। अगर नियम नहीं होंगे तो क्लब में लड़ाई झगड़े होंगे और क्लब टूट जाएगा। 1, 2, 3। दिनेश ने 3 मंजिला इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हो उसे कहते हैं 3 मंजिला इमारत। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? जिस मकान में 2 मंजिलें हों उसे हम कहेंगे 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों उसे कहेंगे 2 पहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हों वो है हमारा तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों उसे कहते हैं चौराहा। और जिस स्कूटर में 3 पहिए हों उसे कहेंगे तिपहिया स्कूटर। सब्जी एक, नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है ये पता करो। यहाँ सब्जियों और फलों के जो नाम दिए गए हैं वे हैं सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हड़ा और घिया। इनमें से सीताफल, अमरूद, तोरी, शरीफा, बैंगन, तरबूज और घिया ये सभी नाम दिल्ली में बोले जाते हैं। कांदा गुजरात और मुंबई की भाषा है। काशीफल उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। बटाटा गुजरात और मुंबई में आलू को बोलते हैं। कुम्हड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार में बोला जाता है और नेनुआ भी बिहार में ही बोला जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी नई वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।